Hello students, in this video I am going to start from exercise 1 base question number 2. Question number 2 में हमें क्या करना है, देखो, write the number name using international place value chart. तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हमें नंबर नेम लिखा था. यहाँ पर हमें जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है उसके अकॉर्डिंग नंबर का हमें नेम लिखना है. ठीक है, जो नंबर है इसको वर्ड में लिखना है. तो देखो इसका ए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सबसे पहले होगा वंस, फिर टेंस और फिर होगा 100 के बाद होगा 1000 और उसके बाद होगा 10,000. फिर 10,000 के बाद इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या आएगा, 100,000 आएगा. तो देखो 100 प्लेस पर क्या है, 100,000 प्लेस पर 8 है. ओके, 1000 पर देखो क्या हो जाएगा, इन 1000 को हमें कंबाइन रीड करना है. तो यहां से 1000 स्टार्ट होगा, 1000, 10,000 और 100,000. तो ये कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा. तो सबसे पहले होगा 800,000. देखो ये 800,000 हो गया. उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 534. तो इसको लिखेंगे 534. ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इसकी प्लेसेस क्या हो जाएगी, 1, 10 और 100, ये तो सेम ही रहेगी. उसके बाद होगा 1000, 10,000 और 10,000 के बाद क्या हो जाएगा, 100,000 हो जाएगा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में. ठीक है, तो अब थाउजेंड्स को हम कंबाइन रीड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, सॉरी 800 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, 800,000 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले लिखेंगे 800,000. फिर उसके बाद इसको क्या कहेंगे हम वर्ड में, 534. तो उसका 534 ही रहेगा. ठीक है, तो ये हो गया ए. अब सी को करते हैं. अब इसकी प्लेसेस क्या होगी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 के बाद क्या आएगा, मिलियन आएगा. तो देखो मिलियन में 6 है तो क्या हो जाएगा, 6 मिलियन हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले 6 मिलियन. 6 मिलियन. उसके बाद देखो यहां पर 1000 में कितना 1000 है, 066 है. तो कितना 1000 हो जाएगा, 66,000 हो जाएगा. तो 6 मिलियन के बाद होगा 66,000. 66,000 के बाद देखो लास्ट में क्या है, 655 है. ओके, 100 पर है 6, टेंस पर है 5 और वंस पर है 5. तो इसको क्या रेट करेंगे, 655. तो लास्ट में इसको लिखेंगे 655. ठीक है, तो ये हो गया सी. उसके बाद ई में देखो क्या है, वंस, टेंस, 100 के बाद क्या होगा, 1000, 10,000, 100,000 के बाद होगा मिलियन. तो यहां पर मिलियन में देखो 7 है तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 7 मिलियन. थाउजेंड कितना होगा, 1000 में देखो कितना है, 894,000. तो यहां पर लिखेंगे 894,000. तो ये अब 1000 हो गया. अब 1000 के बाद क्या हो जाएगा, जो वंस है, ओके, लास्ट ग्रुप होगा वंस का, उसमें क्या होगा, 568 होगा. ठीक है, तो इसको लिखेंगे लास्ट में 568. ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं.
देखो ये क्या है, 7 मिलियन है यहाँ पर, इसकी प्लेस हो जाएगी मिलियन, तो ये हो जाएगा 7 मिलियन। फिर ये 1000, 10,000 और 100,000 है, तो ये क्या हो जाएगा 894। ये 894 क्या हो जाएगा, 1000 है, तो इसको रीड करेंगे 894,000। फिर लास्ट में जो वंस पीरियड में आता है, जो लास्ट ग्रुप है, इसमें क्या हो जाएगा 568 है, तो लास्ट में ये हो जाएगा 568। अब तीनों को कंबाइन करके लिखो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा 7,894,568। ठीक है, तो ये हो गया ई। इसका बी, डी और एफ, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, डी और एफ आपको होमवर्क में करना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नंबर नेम्स इंस्टेड ऑफ न्यूमरल्स, और ब्रैकेट में दिया है इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो आपको सेंटेंस दिया है, यहाँ पर ए में देखो, इसमें आगे आपको न्यूमरल्स दिया है, नंबर दिया है, इसको आपको उसको वर्ड में लिखना है। देखो यहाँ पर नंबर नेम्स लिखना है, कौन सा नेम लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नेम क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा, इसकी प्लेस हो जाएगी वंस, टेंस और 100, उसके बाद हो जाएगा 1000, 10,000 और फिर हो जाएगा 100,000 हो जाएगा। देखो यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम है इसलिए 100,000 होगा। ठीक है, अगर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें करना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10,000 के बाद क्या हो जाता, लाख हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100,000 हो जाएगा। तो यहाँ तक 100,000 है, ओके, 1000, 10,000 और 100,000, तो इन तीनों को हमें कंबाइन रीड करना है और इसको भी लास्ट में रीड करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 700,000, तो इसको लिखेंगे 7,000, फिर उसके बाद है 865, फिर लिखेंगे 865। ठीक है, क्या हो गया 7,865। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, देखो हमें पूरा सेंटेंस हमको वापस लिखना है। जो ये नंबर है इसको हमें उसका नेम लिखना है, फिर ये पूरा सेंटेंस में लिखना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, 7,865 पीपल विजिटेड द साइंस एग्जीबिशन। तो हम इसको जो नंबर है इसको वर्ड में लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसके बाद ये सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये इसका वर्ड में हो गया, नंबर्स नेम हो गया, उसके बाद लिखेंगे पीपल विजिटेड द साइंस एग्जीबिशन ठीक है, जो नंबर है इसको वर्ड में लिखने के बाद हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए। अब करते हैं सी। इसमें देखो क्या दिया है, अ प्रॉपर्टी डीलर सोल्ड द लैंड फॉर रुपीज, कितना रुपीज है, 8,20,000 रुपीज है। इसको अगर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लिखे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 820,000 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को वापस लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा अ प्रॉपर्टी डीलर सोल्ड द लैंड फॉर रुपीज, कितना रुपीज है, इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको नेम लिखना है, इसको वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वंस, टेंस और 100 हो जाएगा यहाँ तक, फिर होगा 1000, 10,000 के बाद होगा 100,000।
तो 1000 को हम एक साथ रीड करेंगे तो क्या हो जाएगा 820,000। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे 820,000। देखो 820,000 है और यहाँ पर 00 है तो पीछे यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ये हो जाएगा 820,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर्टी डीलर सोल्ड द लैंड फॉर ₹820,000। ठीक है, ये आपको वर्ड में लिखना था। तो ये हो गया आपका सी। अब करते हैं ई। इसमें देखो क्या दिया है नंबर 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 और फिर दिया है मिलियन। तो ये क्या हो जाएगा 7,707,870। तो इसको वर्ड में लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले, फिर बाकी का जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट करेंगे। 7 मिलियंस, फिर हो जाएगा 707। ये 707 क्या हो जाएगा 707,000 हो जाएगा। तो यहां पर होगा 1000, 707,870। तो ये हो गया इसका नेम और इसके पीछे जो बाकी का सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना है। 7,707,870 people visited सूरजकुंड मेला in last 4 year। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई। क्वेश्चन 3 का जो बी एंड डी है वो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक्स बाय कंपेयरिंग द 2 प्लेस वैल्यू चार्ट इंडियन एंड इंटरनेशनल। तो यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करना है, फिर यहाँ पर ब्लैंक्स को फिलअप करना है। ठीक है, तो देखो ए में क्या दिया है, ए में दिया है 100,000। तो 100,000 ये किसके अकॉर्डिंग दिया है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग दिया है, 100,000 होगा। तो 100,000 इज इक्वल टू कितना लाख होगा, अगर 100,000 है तो क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, देखो पेज नंबर 10 पर यहाँ पर इन दोनों की हमें कंपैरिजन की थी। तो देखो 100,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मेरा 100,000, तो 100,000 किसके इक्वल होगा, लाख के इक्वल होगा। तो 100,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख। फिर उसके बाद देखो बी में क्या दिया है 10 लाख। तो 10 लाख इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना मिलियन होगा 1 मिलियन होगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 1। देखो यहां पर 10 लाख किसके इक्वल हो जाएगा, मिलियन के इक्वल हो जाएगा। तो 10 लाख इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मिलियन। फिर नेक्स्ट दिया है देखो 40 मिलियन दिया है। तो 40 मिलियन किसके इक्वल होगा, तो देखो यहां पर इंटरनेशनल सिस्टम कौन सी है, ये रहा। तो यहां पर 10 मिलियन होगा, देखो 40 मिलियन है तो 10 मिलियन किसके इक्वल होगा, करोड़ के इक्वल होगा। तो यहां पर हमारे पास 40 मिलियन है। ओके, 40 मिलियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बार फिर से ये करवाता हूं। देखो 40 मिलियन है, यानी कि ये हो जाएगा मिलियन और ये 10 मिलियन होगा। तो 10 मिलियन में होगा 4 और मिलियन में होगा 40। तो ये 4 मिलियन है, तो यहां पर कितना होगा 4 करोड़ होगा। जो 10 मिलियन किसके इक्वल होगा, करोड़ के इक्वल होगा। तो यहां पर 4 होगा
तो ये हो जाएगा करोड़ हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा करोड़, 4 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डी देखो, डी में कितना दिया है, 700,000 दिया है। ओके, 100,000 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 लाख होगा। तो 700,000 इज इक्वल टू कितना लाख हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये जो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू जो है ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 12 पर है। तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पर इसको रीड करने से पहले हमें अगर कोई नंबर दिया है 2, 3, 5, 6 और 8, कितना दिया है, 23,568 है। तो मान लो कि हमें इसमें से 5 जो है इसकी प्लेस वैल्यू चाहिए एंड फेस वैल्यू चाहिए। हमें फाइंड करनी है 5 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, जो प्लेस वैल्यू है इसकी प्लेस के अकॉर्डिंग हो जाएगी। जैसे कि देखो ये हो जाएगा वंस पर है, वंस, ये टेंस है और ये 100 है। तो 100 प्लेस पर 5 है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 500। अब इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी फेस वैल्यू देखो ये 5 है तो नंबर इटसेल्फ हो जाएगी फेस वैल्यू। अगर 10 होता तो 10 हो जाएगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 8 है तो 8। ओके, फेस वैल्यू में नंबर इटसेल्फ ही होगा, उसकी प्लेस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू नहीं होगी, और प्लेस वैल्यू में उसकी प्लेस के अकॉर्डिंग वैल्यू होगी। यहाँ पर 8 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, वंस पर 8 है तो इसकी प्लेस वैल्यू 8 ही रहेगी। और 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 6 जो है टेंस पर है तो 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 60, और 5 की हमने अभी फाइंड की। उसके बाद 3 है, अगर हमें 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 के बाद क्या होगा, यहाँ पर 1000 हो जाएगा। देखो 1000 प्लेस पर 3 है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3000। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है 2, तो ये 10,000 प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगी 20,000। ओके, इस 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 20,000। अब हम सबकी फेस वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर 8 है वंस पर तो उसकी जो फेस वैल्यू 8 रहेगी। 6 टेंस पर है लेकिन देखो हमें फेस वैल्यू फाइंड करनी है, प्लेस वैल्यू नहीं। तो अगर 6 है तो इसकी फेस वैल्यू भी 6 ही रहेगी, 5 की 5, 3 की 3 और 2 की 2 ही रहेगी। फेस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो प्लेस वैल्यू है उसमें ही उसकी प्लेस के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो यह था डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब देखो यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या दी है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट एंड द वैल्यू ऑफ इट प्लेस is called the place value of digit, while the face value of digit is the digit itself। तो देखो यहाँ पर क्या कहा है, जो प्लेस वैल्यू है वो प्लेस के अकॉर्डिंग होगी। ओके, जो डिजिट दिया है उसके प्लेस के अकॉर्डिंग उसकी प्लेस वैल्यू होगी। और फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ, जो डिजिट होगा वही उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या दिया है, a numeral get its value according to the place is it in। Let us write the place value of various digit of number। फर्स्ट नंबर दिया है 70,918 एंड सेकंड दिया है 1,23,456। यहाँ पर दो नंबर दिया है, उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सभी डिजिट की प्लेस वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो देखो यहाँ पर सभी की प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, वंस, टेंस, 100, और सबको दोनों नंबर को इसमें पुट किया है। देखो फर्स्ट नंबर है 70,918 और सेकंड नंबर है 1,23,456। जो फर्स्ट नंबर है देखो इसमें इसके नीचे दिया है अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। ओके, इसमें जो 7 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी,
देखो 7 कौन सी प्लेस पर है, 10,000 पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 70,000। देखो ये रहा, जो 7 है वो कहां पर है, 10,000 पर है, तो 7 10,000, तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई विथ 10,000, तो ये हो जाएगा 70,000। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 1,23,456 इज, इसमें 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 4 कहां पर है, वंस, टेंस और 100 पर 4 है, तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। 400 प्लेस पर है तो क्या करेंगे, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 400 है इसलिए 4 मल्टीप्लाई विथ 100, तो हमें मिलेगा 400, तो 4 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 400। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन 1,23,456, तो इसमें हमें 1 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 कौन सी प्लेस पर है, लाख पर है, तो 1 लाख पर है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, देखो ये 1 लाख प्लेस पर है, तो क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 को मल्टीप्लाई करना होता 1 लाख से, तो 2 लाख हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो 1 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1 लाख। फिर नेक्स्ट आपको दिया है प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 17,980, तो देखो इसमें 8 जो है वो कहां पर है, वंस पर 8 है, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वंस पर है, तो 8 की प्लेस वैल्यू 8 ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अगर वंस पर है तो उसकी वो जो नंबर है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वही हो जाएगा, उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अगर नंबर इटसेल्फ 8 है यहाँ पर, तो नंबर इटसेल्फ इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8, और यहाँ पर 6 है, देखो वंस पर है 6, तो इसकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों हो जाएगी 6। ठीक है, तो ये हो गया प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब करते हैं एग्जांपल। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ वेरियस डिजिट इन 7,96,052। तो ये आपको नंबर दिया है, इसमें सभी नंबर का हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में दिया है आपको, देयर आर 6 डिजिट इन 7,96,052, वी नीड 6 प्लेसेस टू राइट इट, लुक एट द प्लेस वैल्यू चार्ट शोन बिलो। तो देखो इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है, और इसकी कॉलम है 1, 10, 100, सभी प्लेसेस हो जाएगी। ओके, 6 प्लेसेस हो जाएगी, 6 डिजिट है तो 1 से लाख तक। ठीक है, तो देखो वंस पर क्या है, 2 है, टेंस पर है 5, 100 पर 0 है, 100 के बाद 1000 पर है 6, फिर होगा 10,000 पर 9, और लाख पर होगा 7। फिर देखो इसकी प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो वंस पर 2 है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, वंस पर है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 1 से 2, तो ये 2 जो है ये 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। फिर टेंस पर देखो क्या है, टेंस पर 5 है, तो 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 5 टेंस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 5 10 जा 50, तो 50 जो है इस 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। फिर देखो 100 पर 0 है, तो 0 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 0, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 0। फिर 1000 पर देखो क्या है, 1000 पर हमें 6 दिया है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई विथ 1000, तो ये हो जाएगा 6000, तो 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6000। फिर देखो 10,000 पर 9 है, तो 9 की प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 90,000। तो ये जो 90,000 है इस 9 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अब लास्ट में है 7। ओके, 7 कहां पर दिया है, लाख प्लेस पर दिया है, तो 7 को लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7 लाख। तो ये जो 7 लाख है इस 7 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो देखो इस चार्ट में
ओके, सबकी प्लेस वैल्यू फाइंड कर ली है हमने। ओके, यहाँ से यहाँ तक, लाख तक, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या करना है, राइट द फेस वैल्यू ऑफ वेरियस डिजिट इन 6,45,178। अब हमें यहाँ पर फेस वैल्यू लिखना है, तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, डिजिट इट सेल्फ हो जाएगा। ओके, जो भी नंबर होगा वो नंबर इट सेल्फ इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर 8 की अगर फेस वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 8 इट सेल्फ। फिर उसके बाद 7 है, नहीं उसके बाद 5 की फाइंड की है। देखो द फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5, तो किसी कोई भी नंबर की फेस वैल्यू हो जाएगा नंबर इट सेल्फ। तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ नंबर इट सेल्फ हो जाएगी इसकी फेस वैल्यू 5। फिर 6 दिया है, इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी नंबर इट सेल्फ, 6 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड एग्जाम्पल। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इन 7,83,742 हाउ मेनी टाइम्स इज द 7 ऑन द लेफ्ट इज ग्रेटर देन द 7 ऑन द राइट। तो इसमें जो लेफ्ट साइड है 7, ये जो है ये कितने टाइम ग्रेटर हो जाएगा कंपेयर टू जो राइट साइड में है 7 उनसे। मीन्स इन दोनों की प्लेस वैल्यू को हमें कंपेयर करना है। एक बार फिर से रीड करता हूं, देखो हाउ मेनी टाइम्स इज द 7 ऑन द लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड में 7 है इसकी प्लेस वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी हाउ मेनी टाइम्स कंपेयर टू जो राइट साइड में 7 है उसकी प्लेस वैल्यू से, ठीक है। तो देखो सबके प्लेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अरेंज किया है पूरे नंबर को। वंस पर है 2, टेंस पर है 4, 100 पर है 7, 1000 पर है 3, 10,000 पर है 8 और लाख पर है 7। तो हमें क्या किन को कंपेयर करना है, 7 को कंपेयर करना है। जो लेफ्ट साइड में है 7 उसको भी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, और राइट साइड में जो 7 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी। पहले हम इन दोनों की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर 100 पर 7 है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 मल्टीप्लाई विथ 100 हो जाएगी। तो इसका आंसर मिलेगा 700। तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 700। अब देखो जो लेफ्ट साइड में 7 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लाख पर है तो 7 मल्टीप्लाई विथ 1 लाख, तो इसका आंसर मिलेगा 7 लाख। तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7 लाख। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। जो 7 लाख है वो कितने टाइम ग्रेटर हो जाएगा कंपेयर टू 700। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 100 है, उसको अगर 10 टाइम्स ग्रेटर करें 100 से तो हमें मिलेगा 1000। अगर 1000 है उसको उससे भी अगर 10 टाइम्स ग्रेटर करें तो हमें 10,000 मिलेगा। लेकिन 100 जो है इसको हम 100 टाइम ग्रेटर करेंगे तब हमें 10,000 मिलेगा। ओके, अगर 10 टाइम्स ग्रेटर किया तो 1000, 100 टाइम ग्रेटर करेंगे तो 10,000 और 1000 टाइम अगर ग्रेटर करेंगे तो हमें मिलेगा 1 लाख मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर हमें 7 लाख मिलेगा अगर हम इसको 1000 टाइम ग्रेटर करें तो। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 10 टाइम्स ग्रेटर करेंगे तो 1000, 100 टाइम्स ग्रेटर करेंगे तो 10,000, अगर 1000 टाइम ग्रेटर करेंगे तो हमें मिलेगा लाख। तो इससे जो 700 है इसको अगर हम 1000 टाइम ग्रेटर करें तो हमें मिलेगा 7 लाख। तो यहाँ पर देखो दिया है 7 लाख इज 1000 टाइम मोर देन 700। तो 700 से 1000 टाइम ग्रेटर होगा 7 लाख। ओके, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब इसका लास्ट एग्जाम्पल दिया है, देखो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ 5s इन 50,765। देखो ये नंबर में 2 टाइम्स हमें 5 दिया है। ओके, फर्स्ट है 10,000 पर 5 है और फर्स्ट वंस पर दिया है, तो दोनों की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, प्लेस वैल्यू। तो देखो वंस पर 5, टेंस पर 6, 100 पर 7, 1000 पर 0 और 10,000 पर 5 है। तो जो 10,000 पर 5 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई विथ 10,000, तो हमें आंसर मिलेगा 50,000। तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 50,000। और ये 5 देखो कहाँ पर है, वंस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू
क्या हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई विथ 1, तो इसकी प्लेस वैल्यू 5 ही रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट एग्जाम्पल।